दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको चीज सीखना पड़ेगा वो है किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना, यानी कि ट्रांसलेट करना, या कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस है उसको हिंदी में कन्वर्ट करना, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ये जब आप सीख जाएंगे तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। अंग्रेजी बोलना एक लास्ट स्टेप है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप अंग्रेजी को ट्रांसलेट कर पाए, कन्वर्ट कर पाए, यानी कि जब भी आप कुछ पढ़े ना, कॉपी में, कहीं पे किताब में, कहीं पे इंटरनेट में, कुछ अगर मोबाइल पे आप देख रहे हैं तो कुछ पढ़े फॉर्म में, तो आपको समझ में आ जाए वो चीज, है ना, कि अच्छा इसका मतलब ये हो रहा है। कोई अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है तो वो भी समझ में आए, है ना। अंग्रेजी बोलना सबसे लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना। और इस प्रोसेस को सीखने के लिए आपको कुछ नेसेसरी पॉइंट्स हैं, आवश्यक चीजें जो सीखना पड़ेगा, कुछ नियम है, कुछ क्रियाएं हैं, उनके रूल, उनके कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। यह जब आप सीखेंगे तभी आप हिंदी टू इंग्लिश कर पाएंगे। उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, हैव और हैज का कॉन्सेप्ट है। उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है हैव और हैज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी तरह से और एक पेयर है डू और डज का पेयर, डू और डज का पेयर, है ना। इनका ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक एक इसमें जो आपको दिख रहा है, इनको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, यानी कि एक ही शब्द जो है दो दो काम करता है। एक ही शब्द जो है वो दो दो काम करता है, इसीलिए हम लोग को ये कंफ्यूज कर देता है। हम लोग को लगता है अरे अभी तो पढ़ा था, इसका मतलब तो यहाँ पे ये था, अभी यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये इसका ये मतलब हो गया। ये हम लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग सीखने जा रहे हैं, है ना। तो हैव हैज का आज के क्लास में हम लोग पहला स्टेप पूरी तरीके से कंप्लीट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्लास को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। क्लास को शुरू करते हैं बप्पा का नाम लेकर के। क्लास में आज सीखते हैं हैव हैज का कंप्लीट नियम, ठीक है। देखिए, हैव हैज का जो मूल नियम है, जो मूल मतलब है, वो होता है रखना या पास होना। किसी डिक्शनरी में जब आप इसको देखेंगे कि हैव का मतलब क्या होता है, तो आपको रखना है दिखेगा। लेकिन जब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग लेके आएंगे तो इसका मतलब होता है पास है। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मतलब निकल के आएगा? पास है, ठीक है, क्लियर है। ये देखिए, जैसे कि मेरे पास एक किताब है, ये देखिए, है ना, दिख रहा है ना, पास है। हालांकि इसका डिक्शनरी मतलब क्या है? रखना। डिक्शनरी मतलब क्या है? रखना। क्लियर हो गया? यहां तक आ रही है बात समझ में? ये जो चीज हम लोग सीख रहे हैं, ये हम लोग सीख रहे हैं मेन वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल। क्या सीख रहे हैं? मेन वर्ब। अब आप कहेंगे सर ये मेन वर्ब क्या चीज है? मेन का मतलब क्या होता है? मुख्य। मेन आदमी, कहते ना बहुत मेन आदमी है ही, है ना। मेन मतलब मुख्य। मुख्य यानी कि सबसे ज्यादा काम यही करेगा, सबसे ज्यादा काम यही करेगा। जैसे कि जब भी कोई मेन वर्ब होता है उसके हिंदी मतलब के लास्ट में आपको ना देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ना। रखना, पास होना, खाना, पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, धोना, ना आपको दिखेगा। ना का मतलब क्या होता है? वर्ब, क्रिया। ये हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अपने लाइफ में हम लोग सबसे ज्यादा कुछ यूज करते हैं तो वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। आप ना ही ज्यादा एडजेक्टिव यूज करते हैं, ना ही ज्यादा एडवर्ब यूज करते हैं, ना ही इंटरजेक्शन, ना ही प्रीपोजिशन। सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं वर्ब का। नाउन तो आपको पता ही होता है, जो भी चीजें आपको खुली आंखों से दिखाई देता है सब नाउन है। पंखा, टीवी, बॉल, घड़ी, मोबाइल, कुर्सी, सब क्या है? नाउन है ना। और इसका अंग्रेजी आपको पता है, इसको अलग से आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे चेयर, टेबल, ये जो आपको घर के जो सामान है, अपने खुली आंखों से देखिए, है ना। मोबाइल देख रहे हैं, अभी थोड़ा एक बार इधर उधर देखिए, जो भी चीज दिख रहा है सब नाउन है। जो भी चीज आपको दिख रहा है सब नाउन, और सबका अंग्रेजी तो आपको पता है ना। अब टेबल, चेयर, इसका आपको अंग्रेजी थोड़ी ना रटना है ना। तो आपको मेन क्या याद होना चाहिए? क्रिया, वर्ब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हैव का मतलब रखना, पास होना, ये एक मुख्य वर्ब के रूप में इसका हम लोग काम आज सीख रहे हैं, ठीक है। मेरे पास एक किताब है, ठीक है। तो पास है, इसका अंग्रेजी मतलब क्या हो गया? हैव। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इन चार चीजों के साथ आप करेंगे। आई यू वी दे, आई यू वी दे। नॉर्मल आपको डे टू डे लाइफ में सिर्फ यही चार चीज के साथ आपको इसका इस्तेमाल करना है, आई यू वी दे, ठीक है। अब देखिए, पास है, हैव लिख दीजिए, मेरे का अंग्रेजी आई लिख दीजिए, एक किताब, अ बुक,
आई हैव अ बुक, बन गया वाक्य। स्ट्रक्चर अगर आप सीखना चाहते हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ओ डब्ल्यू, ये हो गया स्ट्रक्चर। ये देखो सब्जेक्ट हो गया आई, हैव तो हैव ही है, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं इसको, अ बुक, आई हैव अ बुक, बन गया वाक्य, है ना। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। चार चीजों के साथ इसका इस्तेमाल होना है, आई यू वी दे, टेंशन ही नहीं है ना। आइए अब इसकी लाइव प्रैक्टिस कराता हूं, है ना, लाइव प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए आपके पास एक कार है, हमारे पास एक कंप्यूटर है, उनके पास एक मोबाइल है। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, है ना, 2 मिनट का समय लीजिए, फटाफट बनाइए और फिर आप अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ, सही आंसर के साथ मैच कर लीजिएगा कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है ना। आपके पास एक कार है, हमारे पास एक कंप्यूटर है, उनके पास एक मोबाइल है, ठीक है। देखो एक फिर से बता देता हूं, पास है इसका अंग्रेजी क्या बताया, हैव, लिख के बैठ जाओ। आपके इसका अंग्रेजी क्या होगा, यू, बच क्या गया, इतना हो गया, आपके पास है, यू हैव, इतना अंग्रेजी बन गया, क्या बचा, एक कार, हो गया, यू हैव अ कार, बन गया वाक्य, है ना आसान। हमारे पास एक कंप्यूटर है, क्या कीजिएगा, बनाइए। ये देखिए पास है, दिख गया, चुपचाप लिख लेने का, हैव लिख लिया, यहां पे क्या है, हमारे, वी, ठीक। क्या बच गया, एक कंप्यूटर, अ कंप्यूटर, वी हैव अ कंप्यूटर, हमारे पास एक कंप्यूटर है, बन गया वाक्य, है ना इजी। उनके पास एक मोबाइल है, बनाइए इसको, लीजिए 10 सेकंड का समय देता हूं, 1 2 3 4, फटाफट, 5 6 7 8 9 10, टाइम अप। चलिए पास है, क्या करेंगे, हैव लिख के चुपचाप बैठ जाएंगे। उसके बाद उनके, उनके का अंग्रेजी क्या होता है, दे, इतना वाक्य बन गया। क्या बच गया, एक मोबाइल, अ मोबाइल, दे हैव अ मोबाइल, बन गया वाक्य, है ना आसान। आसान है या मुश्किल है ये बताइए, है ना इजी। कोई स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं पड़ा, हालांकि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर रटने की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। स्ट्रक्चर का सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा, सपोर्ट सिस्टम रहेगा। स्ट्रक्चर का क्या हम लोग सिर्फ सपोर्ट लेंगे, स्ट्रक्चर पे निर्भर नहीं रहेंगे, स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे, स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे। इस काबिल मैं आपको बना दूंगा कि स्ट्रक्चर आपको किसी का देखने का जरूरत नहीं, किसी का रटने का जरूरत नहीं, आप खुद बनाइएगा, है ना। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए कि वाक्य आखिर बन कैसे रहा है, इसका नियम क्या है, ये आपको सीखना है। क्लियर है क्या, चलिए। अच्छा एक गुड न्यूज है, दैट इज संजीव किजानी ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे आ चुकी है, उसको जाकर के अभी के अभी इंस्टॉल कीजिए। एंड वन मोर गुड न्यूज, दैट इज अगर आप कंप्लीट स्पोकन सीखना चाहते हैं तो आज से यानी कि 21 अगस्त से, आज से यानी कि 21 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है, यानी कि एडमिशन चालू हो गया है। 2 सितंबर से इसमें लाइव क्लास चालू हो जाएगा, 2 सितंबर से इसमें लाइव क्लास चालू हो जाएगा। ये स्पोकन वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेलिंग सीखना चाहते हैं, उच्चारण सीखना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। रीडिंग बैच, स्पोकन बैच, है ना, और ग्रामर बैच, एसएससी बैंक बैच, जो भी एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एसएससी वाला बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा 9153773478। आई बात समझ में, तो बोलिए हाँ। क्लियर है, 2 सितंबर से एडमिशन ले लेना है, 2 सितंबर से लाइव क्लास शुरू हो रहा है दोनों ही बैच में, इनफैक्ट सारे बैचेस में, है ना, सारे बैचेस में 2 सितंबर से नया क्लास शुरू हो रहा है। आज से एडमिशन चालू हो गया है, एडमिशन लेके रख लीजिए। डे 1 से अगर लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो ठीक है। कोई मन में प्रश्न हो, डाउट हो, ऐप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। टीम बैठी हुई है, दिन भर पूछते रहे, आपसे जानकारी ले लेगी, आपको बता देगी कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपको सॉल्यूशन बताएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बैच जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हैव समझ में आ गया, आ जाइए हैज के पास, है ना। हैज भाई साहब का भी सेम टू सेम मतलब है, रखना या पास होना, यानी कि इसका भी मतलब अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल तौर पे वाक्य में आपको क्या दिखेगा, पास है, ठीक है। इसका इस्तेमाल देखिए अलग अलग सिर्फ हो जाता है, वो आईयू वीदे के साथ था, इसका इस्तेमाल ही
शी, इट, नेम के साथ, यानी इसका इस्तेमाल भी आप 4 चीजों के साथ करेंगे, ही, सी, इट, नेम के साथ करेंगे। क्लियर है? आगे बात समझ में? अब देखिए, उसके पास एक किताब है, पास है ना, उसके पास एक किताब है, तो क्या किया, जैसे पास है देखा आपने, हैज आप लिख लीजिए, उसके यानी कि वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, उसके पास ना एक किताब है, देखिए ना उसके पास है। अब मैं ऐसे करके फिंगर पॉइंट आउट करके जब मैं बोल रहा हूं, तो जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे पता है कि वो लड़का या लड़की है, लेकिन वाक्य में तो कहीं नहीं लिखा लड़का या लड़की है ना, तो ही या शी हम लोग दोनों ही लिख सकते हैं, ही या सी लिखने के दौरान हम लोग दोनों ही लिख सकते हैं, क्योंकि वाक्य में पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे लड़का है या लड़की है, लड़का लड़की में यहाँ पे कुछ वाक्य से पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो जब आप बोलेंगे तब तो आपको पता होगा ही या सी, आप अपना बोल लीजिएगा, लेकिन लिखने के दौरान आपको ही या सी दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये इतना हो गया, एक किताब, अ बुक। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ओ डब्ल्यू, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, है ना, ये देखिए ही, हैज प्लस ओ डब्ल्यू। क्लियर है? स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रहा हूं, लिख के इसको रख लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है, सपोर्ट सिस्टम लेना है। क्या लेना है? सपोर्ट सिस्टम इसका लेना है। आ रही है बस समझ में? चलिए आइए मैं आपको इसकी लाइव प्रैक्टिस कराता हूं। बनाइए, उसके पास एक कार है, इसका कवर काला है, मोना के पास एक लैपटॉप है, कवर काला मतलब मोबाइल का कवर होता है ना, उसका कवर वो है, वो काला है। अब बनाइए, है ना, और ये थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, क्यों? क्योंकि इसमें पास है नहीं लिखा हुआ है, इस वाक्य में पास है नहीं लिखा हुआ। ये देखिए, इसमें पास है लिखा हुआ है, इसमें पास है लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, सोच लीजिए, फिर हम लोग साथ में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए देखिए, पास है दिख गया, हैज लिख के चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, उसके पास है, कोई लड़का या लड़की है ना, सी लिख देते, सी, है ना, क्या है, एक कार है, तो सी हैज अ कार। क्लियर है? सी हैज अ कार। इसका इसको बनाइए, लास्ट में इसको बनाते हैं ना। मोना के पास लैपटॉप है, पास है, हैज लिख के तूप ताप बैठ जाओ, है ना, क्या करो, तूप ताप बैठ जाओ। मोना, तो मोना हैज, मोना के पास है, क्या है भैया, लैपटॉप है, अ लैपटॉप, अ लैपटॉप बन गया, मोना हैज अ लैपटॉप। क्लियर है? अब आ जाओ इसके पास, इसका कवर काला है, मतलब कोई मोबाइल है उसका कवर काला है, कोई कुछ भी ये चीज है जिसका कवर जो है वो काला है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसके पास काला कवर है, इसके पास काला कवर है, बोल सकते हैं ऐसा, इसका कवर काला है या इसके पास काला कवर है, बोल सकते हैं ना, दोनों का मतलब सेम ही है, तो पास है आ गया ना, तो बिंदास हैज लिख लीजिए। इसके यानी किसके पास, उसका जेंडर डिसाइडेड नहीं है, जब भी किसी चीज का जेंडर डिसाइड नहीं हो कि वो पुरुष है या स्त्री है, तो आप क्या कीजिएगा, इट लगा दीजिएगा। इट हैज, क्या है, कवर काला है, अ ब्लैक कवर, इट हैज अ ब्लैक कवर, इट हैज अ ब्लैक कवर। आई बात समझ में? इसको अगर आपको लिखना है, लिख के रख लीजिए। इसका मूल सेंटेंस मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये देखो इसका मूल सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? चलो, तो ये जो हैव और हैज है ना, जैसे मैंने आपको बताया, पहला लेयर मैंने आपको बताया था कि लेयर वाइज हम लोग इसको सीखेंगे, है ना, तो हैव हैज का 2 लेयर है, एक होता है मेन वर्ब के रूप में यूज, एक होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज। तो आज के क्लास में हम लोगों ने मेन वर्ब का रूप जो है, मेन वर्ब हैव हैज का पूरा कंप्लीट सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, संजीव किजानी ऐप जो है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, संजीव किजानी लिखिएगा, मिल जाएगा। कुछ नहीं समझ में आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, वहां पे लिंक है, वहां से भी आप जा सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सीधे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम बैठी हुई है, आपको सारा डिटेल, सारा लिंक जो है वो भेज देगी। बता दूं आपको, हमारा एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें क्या है, आपको नाम प्रीमियम है लेकिन मैं उसको फ्री में दे रहा हूं, है ना,
उसमें क्या होता है, डेली जो भी हमारी क्लासेस आते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जहां पे भी आता है, सारा क्लासेस आपको उसमें डेली फ्री आपको भेजा जाएगा, मंडे टू सैटरडे डेली भेजा जाएगा। ठीक है, कोई क्लास आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, उस ग्रुप की खास बात यह है कि आप उसको खुद ज्वाइन नहीं कर सकते, हमारी टीम की तरफ से उसका लिंक आएगा तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको कभी नहीं ज्वाइन कर पाइएगा। ठीक है, उसको ज्वाइन करने का फायदा क्या, लाइफ टाइम आपको फ्री क्लासेस मिलता रहेगा। आप जुड़िए, अपने बच्चे को जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, मित्र को जोड़िए, लेकिन उनको व्हाट्सएप कराइए तभी वो जुड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं जुड़ पाएंगे इससे। आ रही है बात समझ में? ये हो गया। दूसरा, डेली हमारा क्लास आता है मंडे टू फ्राइडे, डेली हमारा क्लास आता है मंडे टू फ्राइडे, शाम 8 बजे से क्लास चालू हो जाता है, शाम 8 बजे से क्लास चालू हो जाता है। तो आप यूट्यूब पे ना भी आ पाए तो टेंशन नहीं लेना है, व्हाट्सएप पे आपके मोबाइल पे डेली का डेली क्लास आ जाएगा। सिर्फ आपको करना है क्या, व्हाट्सएप खोल करके क्लास, इतना तो करना है, क्लास आपको देख लेना है। ठीक है, दूसरा, अगर आप मुझसे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, चाहे फ्री में हो, पेड में हो, जिसी तरीके से भी हो, ठीक है, आप 3 कॉपी लेकर के बैठिएगा हमेशा। एक स्पोकन का, जैसे आज का क्लास देखा, दूसरा रीडिंग का, जो भी स्पेलिंग रूल सिखाता हूं, उच्चारण सिखाता हूं उसको, तीसरा ग्रामर के नियम जो भी मैं सिखाऊंगा उसको अपना नोट डाउन करते चलिए। 6 महीने लगातार ये काम कीजिए, आपके लाइफ में मैजिकल चेंज आएगा, जादुई बदलाव आएगा। आप अंग्रेजी आपको सीखने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, इस बात को मैं लिख के दे देता हूं। ठीक है, आई बात समझ में? ऐप इंस्टॉल जैसे कीजिएगा, ऐप के बारे में थोड़ा बता देता हूं। संजीव किजानी ऐप जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा। क्या आप नए हैं तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करें। लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, लॉगिन पे सीधा क्लिक करते हैं। पहले आप नए हैं तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर कर लीजिए, नाम डाल दीजिए, फोन नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए। फोन नंबर सही वाला डालिएगा, ठीक है, बाद में नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ईमेल आईडी डाल दीजिए, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी आप डाल दीजिए। अपना शहर का नाम लिख दीजिए, स्टेट जो भी आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। छोटा सा ऐसा एक चेक बॉक्स आएगा, उसको ऐसे टच कीजिएगा, वो क्लिक हो जाएगा। इसका रजिस्टर लिखा हो रहा है, रजिस्टर पे दबा दीजिएगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर हो जाएंगे आपको इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये वाला रीडिंग स्पेलिंग वाला कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, रीडिंग बैच पे क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिएगा, नीचे बाय नाउ ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, पे ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सभी बैच में होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस नंबर पे यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ है, इस पे टच कीजिएगा, सीधे आप मेरे व्हाट्सएप पे लैंड कीजिएगा। कुछ भी डाउट होगा, परेशानी होगा, लिख करके पूछ लीजिए। 24 घंटे रात भर कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कभी भी कर सकते हैं। कॉल आप ऑफिशियल टाइम पे कीजिए, सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे के बीच ही कॉल कीजिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और कोई दिक्कत हो, व्हाट्सएप हमारा आपके लिए है, आपका जो है वो रामबाण के जैसा काम करेगा। मतलब कभी भी आप व्हाट्सएप कर दीजिए, विद इन 12 आवर, 12 घंटे में हमारा रिस्पॉन्स टाइम है। 24 घंटे के अंदर आपको 100% आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी सपोर्ट हो, हर तरह का सपोर्ट हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, आपको रिप्लाई एकदम आना ही आना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारा चीज हो गया, आपको समझ में आ गया कि कैसे आप इंस्टॉल करना है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है, ये सारा प्रोसेस है। कुछ नहीं समझ में आता, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मन में जो प्रश्न है पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और क्लास अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो एक बार लाइक ठोकिए, उसके बाद क्या कीजिए, जिनको भी अपने प्यार करते हैं, नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, या आपको जो प्यार करते हैं, उनको इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ऐसे क्या मतलब क्लास सब्सक्राइब फॉलो कीजिए संजीव किजानी को।